बीकानेर मैं जब जाऊंगा, जब वहाँ जो मंच है उस मंच मुझे अगर बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, बिना मंच के बुलाए मैं नहीं जाऊंगा। दिलीप जी के आने से हमें बहुत बड़ी ताकत मिली राजस्थान के अंदर। इनकी छवि बहुत ही अच्छी, किसान नेता के रूप में बड़े नेता रहे, लगातार लंबे अनुभव और चुनाव उन्होंने लड़े, तो पार्टी को उनका बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को होगा। और दूसरा, प्रदेश में 18 के अंदर हमने प्रयास किया, 3 विधायक जीते, 19 का गठबंधन और उसके बाद किसानों के लिए जिस तरह सत्ता छोड़ी, उम्मीद हमें थी 23 में राजस्थान के अंदर जबरदस्त तरीके लोग हमारे साथ होंगे। सबसे बड़ी बात जो नए फ्रंट के लिए तकलीफ आती है वो आर्थिक संसाधनों की। हमने स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम है कि हमने हमारी कई सीटें खो दी। और अब राजस्थान के जनमानस को ये लग रहा है कि एक व्यक्ति 25 साल से अपना सत्ता सुख छोड़ के इस राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है। वो दिल्ली के अंदर भी राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा है। किसान आंदोलन के अंदर भी देश के शायद सत्ता छोड़ने वाले 2 लोग होंगे, एक पंजाब के थे जिनका परिवार लंबे समय तक राजनीति को छोड़ दे, उनको फर्क नहीं पड़ता कितनी बार सीएम रहे, कितनी बार मिनिस्टर रहे, लेकिन एक राजस्थान के व्यक्ति ने जो चाहता तो कैबिनेट मिनिस्टर बन के मोदी की सत्ता में शामिल होकर सत्ता का आनंद उठा सकता था, लेकिन किसानों को, देश के किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। अग्निवीर जब सेना को ठेके दिया तो अग्निवीर के खिलाफ एक व्यक्ति लड़ रहा है, पहलवान बेटियों के लड़ रहा है। अरावली का मामला हो चाहे दूसरा मामला हो, कभी भी हर जाति वर्ग के अंदर बिना भेदभाव के हर जाति वर्ग की लड़ाई ली और राजस्थान को सम्मान दिलाने की बात वो लोकसभा में हमेशा करता है। इसलिए अब राजस्थान के लोगों के मन में कहीं न कहीं एक चीज़ जरूर है कि हमें आरएलपी को मजबूत इसलिए भी करना है कि जिस तरह कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं, और तो और अरावली को बेचने की तैयारियां हो गई थी। अगर हम लोग मजबूत नहीं रहते, आप मीडिया मजबूत नहीं रहता, तो मेरे हिसाब से अरावली के अभी तक ये आपका खुदाई चालू कर देते, 12,000 पाड़ खत्म कर देते। जो हालात इस देश और स्टेट के अंदर पड़े, लोगों का माइंड सेट है। विधानसभा में आप देखिए सीएम कहते हैं कि मैं इनको पकड़ लूंगा, कांग्रेस कहती है पकड़ के दिखाओ, और ये बात है फिर भी जो कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं हमें पकड़ के दिखाओ, कोई नहीं दिखाएगा। एक बार मैंने वसुंधरा जी के समय कहा था, वसुंधरा जी ने कहा कि अपराधी किस्म के लोग हैं, तो मैंने कहा या तो मुझे गिरफ्तार कर लो और या मुझे वहाँ बिठा दो, अभी 15 मिनट बता दूंगा आपका जवाब क्या होता है। ऐसे लोग राजस्थान में चाहिए, मजबूत कप्तान। जो पेपर लीक, अवैध बजरी माइनिंग जो राजस्थान में चल रही है, किसान कर्ज माफी, दूसरा जो नौजवानों को रोजगार के साथ आरपीएससी, आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग, तमाम अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हैं। हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद लास्ट में पता क्या होती है कि सर थोड़ा सा ध्यान रखना पेपर आउट नहीं हो जाए, तैयारी तो बहुत है। तो पेपर आउट करने वाले कौन लोग थे, कौन कौन लोग? जब कटारा को पकड़ा उसने कहा कांग्रेसी नेताओं पैसे दे के मैंने आरपीएससी का मेंबर बना। अभी भी क्या आरोप लगे? सीएम के अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका तो साथ में रहने वाला आदमी वही पेपर ले आया थानेदार का। वसुंधरा जी के समय कितने भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आरपीएससी नंगी हो गई थी। और भजन लाल जी के समय तो ओएमआर शीट ही बाहर आने लग गई, पता नहीं कहाँ साइन हो रहे हैं कहाँ नहीं। तो ये ओएमआर घोटाले, जिस तरह मिड डे मील घोटाला राजस्थान में, कब पकड़ोगे बड़े मगरमच्छ? बताओ, ये देश प्रदेश की जनता जानना चाहती है बड़े मगरमच्छ कब पकड़ोगे, कौन पकड़ेगा? क्या आप और हम तो पकड़ नहीं सकते, एजेंसियां तो सरकार के पास है। तो मिलाजुली का खेल राजस्थान में चल रहा, इससे राजस्थान में अपराध बढ़ा, नशे में 1 नंबर पे आ गए, और जो हालात बने हैं सबसे ज़्यादा मिसिंग, हमारी बच्चे मिसिंग, SC ST पर अत्याचार, और भरोसा उठ गया सरकारों से लोगों का। तो ऐसी जो शासन व्यवस्था राजस्थान में अंदर लेके आए, ये वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के बाद अब भजनलाल का जो अवतार हुआ है, जो बचा खुचा वो भी खत्म हो गया राजस्थान के अंदर। अब तो लोग मुख्यमंत्री और इन बातों को सीरियस नहीं लेते कि कौन क्या कह रहा है, भरोसा ही नहीं, दूसरे दिन बदल जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब राजस्थान में लोगों का माइंड सेट हो रहा है कि राजस्थान का नौजवान ये चाहता है, किसान चाहता है, सर्व समाज चाहता है, हमें ऐसी सरकार चाहिए कि चैन की नींद हम ले लें, हमें रोजगार मिले हमारे बच्चों को, और अपराध मुक्त, भय मुक्त राजस्थान हो। ये उत्तर प्रदेश बिहार में जो अपराध होता था उससे बढ़ के राजस्थान में होने लग गया। गैंगवार की जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह माफिया पनप रहा है, चाहे पर्यटन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, तमाम तरह का माफिया, तो माफिया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ये राजस्थान का आम आदमी चाहता है। आम आदमी जातियों में बढ़ जाता है, धर्म में बढ़ जाता है चुनाव के समय, इसलिए फिर वोट मिलना कम हो जाता है। और जिस समाज से मैं आता हूँ बहुत बड़ी पॉपुलर समाज की है, और लेकिन उसके अंदर भी आप देखो कि कितने बड़े घराने हर जिले में होंगे, 2-2 3-3 नेता हर डिस्ट्रिक्ट में थे। तो लड़ते 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 लोगों को जगाते जगाते अभी समय लग गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 28 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी। अब राजस्थान का जवान जो दिल्ली में आता है, हरियाणा में जाता है, वो बंगाल के अंदर बैठा है, कलकत्ता में या मद्रास में, वो सूरत के अंदर, अहमदाबाद, मुंबई के अंदर, वो एक ही बात कहता है यार हमारे स्टेट में तीसरी ताकत क्यों नहीं बनी, सरकार थर्ड क्यों नहीं आई,
सब जगह क्षेत्रीय पार्टियां बन गई, राजस्थान में क्यों नहीं बनी? क्षेत्रीय पार्टी तो 18 मैंने बना दी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को सत्ता में कैसे लाए? वो तो वोट देकर लोग लाएंगे। और मैं पूरा प्रयास, मेरी पूरी जवानी इस राजस्थान के आम आवाम के लिए कुर्बान की, और मुझे उम्मीद है कि 28 के अंदर राजस्थान के लोग इस बार बदलाव करेंगे। तो कांग्रेस बीजेपी का जो मिलाजुली का खेल है, इसको खत्म करके राजस्थान का नौजवान युवा, जिसकी कोई जाति नहीं होती, युवा मतलब युवा होता है, वो जाति के अंदर उसको नहीं बांटते। युवाओं ने इस बार ठान लिया, किसान, कर्मचारी, युवा, अब हर व्यक्ति यही कहता है कि हमें इन दोनों पार्टियों से मुक्ति चाहिए और नई व्यवस्था चाहिए। और आरएलपी पार्टी जो राजस्थान को बचाने के लिए लगातार लड़ रही है, आप देख रहे हो विधानसभा से पार्लियामेंट और सड़क पे 100 के बाद अगला नंबर जैतान, भीलवाड़ा, तमाम इलाकों हुआ जहाँ बजरी की इलीगल माइनिंग हो रही है। बजरी लीज की आड़ के अंदर अगर कोई माफिया अवैध माइनिंग करेगा वो बचेगा नहीं, उसका इलाज मैं करूंगा। पहले भी किया था, अब भी किया और आगे भी करूंगा। आवश्यक पर मैं स्वयं और मेरी टीम उपस्थित रहकर माफिया को ठीक करें। 2028 का आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों बजट सत्र चल रहा था, तो हमने विधानसभा में, आपका तो कोई सदस्य नहीं है, मगर ऐसा व्यवहार सुना कि सदन से बोला गया कि आप हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है, कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। तो इस तरह की ये जो एथिक्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स की बातें जो हम करते हैं, विशेषाधिकारों की बातें करते हैं, ये कैसा चलन आ रहा है विधानसभा के अंदर? फर्स्ट स्टेशन तो करे क्या, निकाल दे एक दूसरे को, निकाल के पॉपुलर हो जाते, रील बना लेते हैं, बाकी उस सड़क पे काम नहीं करते, सेटिंग भी जल्दी कर लेते हैं। एक तो अपने कहने पे रहना, कथनी और करने, एक तो कहने पे रहना और एक कह के और बदल जाना। कहने पे तो इसमें मैं ही रहा हूँ, आज तक कोई रहा नहीं, मुझे नहीं लगता कोई रहा होगा। मैंने वसुंधरा झगड़ा किया, आज तक गुस्सा मंत्री का वसुंधरा कहाँ गई कहाँ नहीं गई। मैं चाहता दूसरे नेताओं को पकड़ के मेरा काम निकालता। कहने पे रहना, ये विधानसभा लोकसभा के अंदर जो नूरा कुश्ती चलती है, ये आपसी रात को मिलना, दिन में बात कर, यही धंधा चल रहा है। और कांग्रेस बीजेपी ये चाहते हैं कि अखबार में वही छपे, टेलीविजन में वही दिखे, तीसरा पैदा नहीं हो जाए। इसलिए अभी जो विधायकों में भ्रष्टाचार का मामला हुआ, जब आदिवासी पार्टी का विधायक पकड़ा गया, उसे जेल में ठूस दिया, और ये 3 विधायक पकड़े गए, इनका क्या क्या बताओ, क्या क्या बताओ मुझे। ये राजस्थान और देश जानना चाहता है, क्या मोदी जी का जीरो टॉलरेंस है क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ? क्या आपके एमएलए पकड़े जा रहे हैं 40% में, निर्दलीय पकड़े जा रहे हैं, दूसरी पार्टी के पकड़े जा रहे हैं, अभी तो हटा के घर बिठाते उनको, करते सस्ता खत्म, तभी तो मैसेज जाता। आप तो भ्रष्टाचार को पनपा रहे हो। आप तो ये चाहते हो कोई नया पैदा नहीं हो, थर्ड पॉइंट रात को मिलने हैं कांग्रेस में। अभी हाउस का दिल्ली में जिस तरह टाइम खराब हुआ, 7 दिन से नारेबाजी के अंदर समय निकल गया, वो निकल जाएगा। खर्चा होता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, पार्लियामेंट चलती है, पैसा जनता पर टैक्स लगता है। हमारे जैसे लोग बोलना चाहते हैं, सिंगल मेंबर जिनकी 2 मेंबर है पार्टी, वो कहाँ बोल पाएंगे? हल्ला होगा, हल्ले में चले जाएंगे। फिर भी हम तो हल्ले में भी हल्ला कर रहे हैं। खेजड़ी का हल्ला किया कि नहीं, इस हल्ले के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं बीकानेर वाले? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सही समय पे जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया, उसमें चला जाऊंगा। मेरे बहुत लोग वहाँ बैठे हैं, पार्टी पूरी मेरी वहाँ लगी हुई चारों तरफ, और हमारा मकसद है लड़ाई जीतना, खेजड़ी का कानून बनना। मेरे को वहाँ जाके भाषण दे के आने का शौक नहीं है, भाषण में 5 लाख की रैली में रोज ही देता हूँ। मैं चाहता हूँ खेजड़ी बचे राजस्थान के अंदर, और उसको बचाने के लिए प्रयास करें। मैं जुलाई अगस्त के अंदर लोकसभा के अंदर मामला उठाया था, अब तो मैंने बहुत से लोगों को साथ किया, 10, 15, 20 MP को साथ किया था जो मेरे साथ खड़े थे। बीकानेर जब सही समय आएगा तो बीकानेर चलाऊंगा उस दिन अपना, अभी समय जब आएगा मैं बीकानेर जाऊंगा। एक बार वहाँ की जो आयोजित समिति है, वहाँ के लोग हैं, एक्चुअली क्या किसी भी आंदोलन में जाते हैं ना, तो आंदोलन का आयोजन करता कौन है, आंदोलन को लीड कौन कर रहा है, कौन लोग मंच को लीड कर रहा है। पब्लिक हमें पुकार रही है, लेकिन जब तक मंच नहीं पुकारेगा तब तक हर कहीं मैं नहीं जाता, मेरी आदत है, समझ रहे हो ना। जो आदमी खुद 5 लाख की रैली कर रहा ना, वो कोई बिना बुलाए नहीं जाता, जब मुझे बुलाएंगे चला जाऊंगा उस समय। युवा बड़ी संख्या में आरएलपी के साथ जुड़ रहा है, और कई बार ऐसा है कि क्षेत्र के मुद्दे भी मायने रखते हैं। तो जैतारण क्षेत्र में कारखाने लगे हैं बड़ी संख्या में, रोजगार यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा है युवा के लिए। देखिए हम ये कह रहे हैं, ये रास का जैसे आपका एक यहाँ फैक्ट्री के अंदर पहले भी इशू हुआ था, ये तमाम जो फैक्ट्रियाँ राजस्थान में लगी, कंपनियाँ लगी, सीमेंट कंपनियाँ आ रही दूसरी, हम ये चाह रहे हैं दिल्ली की सरकार और स्टेट सरकार एक कानून बनाए। स्टेट कानून बना सकता है कि 90% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्टेट कानून नहीं बना रहा है। आप तमाम जगह देखिए, चित्तौड़ से लेके, और होता क्या है कि जिसकी सरकार होती है, जैसे आपके यहाँ कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ या माइनिंग हो रही, तब आपके मंत्री जी और विधायक जो भी जिस पार्टी के होंगे वो उनके पास जाके दुआ सलाम कर लेंगे, मंत्री जी आ जाओ, चाय पिलाओ, मिठाई खिलाओ, बात हो जाती है। तो फिर एक आदमी लड़ेगा कैसे, ये तो बताओ मुझे। ये सारी बातें मैं समझ गया आपकी, आप जो कह रहे हो ना कि हाथों हाथ ये हो जाए, ये हो जाए, वो सारा ही हो जाएगा। सीट तो दे लोग मुझे, कब भरोसा करेंगे मेरे पर, बताओ मुझे।
क्या 25 साल बाद भी अगर राजस्थान के लोगों को भरोसा नहीं है तो मेरा टाइम ऐसे ही खराब कर रहा होगा। या तो राजस्थान के लोग समझ नहीं पा रहे हैं मुझे और या फिर मैं मेरा समय वैसे ये तो राजस्थान के लोगों को सोचना है कि आप मुझे ताकत दो तभी तो मैं आपको वापस ताकत दूंगा। आप मुझे ताकत दे नहीं रहे हो और मैं आपको ताकत दे रहा हूँ और मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं मुझे विधानसभा विधायक चाहिए, है तो नहीं मेरा विधायक। ये तो ठीक है मैं MP बन गया, अगर मैं MP आ जाता फिर क्या होता। लोगों को क्या चड्डे को भी हंसते हैं और जो पैदल चलता है उसको भी लोग हंसते हैं। लोगों की तो आदत है, तो हम लोगों की आदत बदल नहीं राजस्थान का। कांग्रेस BJP दिमाग में बैठा, एक बार कांग्रेस एक बार BJP और निर्दलीय कोई जीत भी जाता है तो फिर अकेला व्यक्ति कितना, दिलीप जी निर्दलीय जीते, संघर्ष किया इन्होंने, लेकिन अकेले व्यक्ति कौन सी सरकार बना रहे थे। फिर इनको एक को समर्थन देना था, या तो कांग्रेस को दे या भाजपा को। उस समय इनका डिसीजन सही था, उस समय यही था भाई, खुद नहीं कर सकते। मैं 3 से 1 पे आ गया और 1 से 0 पे आ गया, लेकिन लड़ाई थोड़ी छोड़। अब लोगों को ये चाहिए कि हनुमान जी अपने लड़ रहे हैं, हमें हनुमान जी का साथ देना। कांग्रेस BJP को देखा, एक बार इनको देखना, और ये नहीं करे तो इनको भी घर भेज देना। ये लोग सोचेंगे जब होगा। मेरे सोचने बेनीवाल साहब एक सवाल और है मेरा, आपके 5-5 लाख की आपकी भीड़ होती, लेकिन वो भीड़ वोटों में क्यों नहीं तब्दील? इसका कारण आपने आज दिन तक नहीं देखा। वो बताया ना मैंने, आर्थिक संसाधनों की कमी, कई जगह प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा अभी राजस्थान के लोगों का माइंडसेट कैसे हो, पहले से मन बना लेता है। अब के बोले इसका इलाज करना है, ये तो मन बना लिया, इसको हराना, लेकिन जाना किधर है ये भी मन बना है। इसका इलाज करना है, BJP का इलाज करना है, कांग्रेस का भी करना है और RLP की तरफ जाना। ये नौजवान समझ जाए अपना आप सरकार, ऐसी सरकार बनाई और कैसे बनाई। अरे सरकार कौन बनाएगा पहले बताओ, वोट कौन देता है? जनता के पास तो पूरी ताकत है। बाबा साहब ने ताकत दी कि उस समय बात चली थी जब संविधान बन रहा था कि पढ़े लिखे व्यापारी और दूसरे जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार रखो, कुछ वर्ग के। तो बाबा साहब ने कहा कि गुलाम देश हमारा लंबे समय तक रहा, अगर उन लोगों को अधिकार दे दिया और अनपढ़ को अधिकार नहीं दिया, जो पीड़ित शोषित है, तो फिर देश आज़ाद ही नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने इस बात को रखा कि ये कहा कि आम आदमी वोट देगा। अगर उन्हें पता होता ना कि लोकतंत्र के अंदर इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था का बंटाधार होगा तो कभी आम आदमी को वोट की बात नहीं करना। अब आम आदमी को सोचना चाहिए। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, इसी पे आ जाओ आप। तो कितना होता है? 60, 65, 70। तो 30% लोग क्या कर रहे हैं? क्या विदेश यात्राओं पर रहते हैं? वोट 100% पड़ना चाहिए। और 2 बार अगर कोई वोट नहीं डाले, तीसरी बार उसको ऑटोमेटिक कट जाना चाहिए, ताकि उसको वोट की कीमत का एहसास हो। वोट की कीमत होती है, लोग वोट का ही अधिकार नहीं देना। 5 साल में 1 बार जाके वोट नहीं डालते। लोग ये भी नहीं सोचते कि हमारे हाथ में सरकार। लोग कह रहे साहब हम क्या करें? अरे तुम्हें तो करना है, वोट तुम ही दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, पंचायत चुनाव अगर राजस्थान का आदमी तय कर ले कि हम तो पंचायत चुनाव में हनुमान जी को देख के देखते हैं, मुझे पंचायत चुनाव में वोट डाल दो, मैं 28 अपना उसका रास्ता बना लूंगा, अपना 28 ठीक हो जाएगी। 2023 का जो चुनाव हुआ उसमें पार्टी के द्वारा अब जो आगे के चुनाव में क्या रणनीति बनाई जाएगी जैतान क्षेत्र में, इसमें आकलन आपने किया? जैतान क्षेत्र में तो हमारी पार्टी ASP साथ मिलकर दिलीप जी कैंडिडेट थे जी। मैं आप कमी तो लोगों की सोच में रही, और कह रहे हैं हमारी कमी थोड़ी रही। हमारी कमी नहीं रही साहब, लोगों की सोच में कमी है। लोग सोच बदल रहे, हो जाएगा काम, वो तो लोगों को तय करना है। आपसे निवेदन है कि जब हम आ रहे थे तो बर्स से कुछ लोग आए हुए थे, बर्स CSC तो साहब नया बन गया है, 6 डॉक्टर वहाँ बैठ सकते हैं, मगर 2 लोग आते हैं, वो भी कानूजा से आते हैं, वापस चले जाते हैं। बर वाले कह रहे हैं कि हमारे मुद्दों का क्या होगा, डॉक्टर हमको कम मिलेगा, इतना बड़ा भवन तो हमको मिल गया है। CSC है क्या? CSC तो एक्स्ट्रा डॉक्टर लगवाते हैं वहाँ पे। एक बार एक्स्ट्रा डॉक्टर लगा था, कोई बता रहे स्टे पे बैठे हैं डॉक्टर। ये तो BJP की सरकार टोल की भी एक जो है यहाँ पर हमको सत्ता लगे हुए हैं। आसपास के 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, गाँव के लोग, वो भी काफी लोग आए हैं जन समस्या लेकर। नहीं, लेकिन इन सब की बात भी सुनेंगे और आप चिंता नहीं करें। एक नौजवान और सोशल मीडिया की और मीडिया की आपकी इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ है कि हम किसी को मुद्दे को उठाते हैं ना तो काम पूरा हो जाता है। तो कारवा बढ़ता है तो लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती है। 100% तैयार खड़े हैं ना, मना कौन कर रहा है? आप रात और दिन देखोगे, भागते हुए देखेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। हमने रिजल्ट की परवाह नहीं की। लोग 0 पे ला रहे हैं, 3 पे ला रहे हैं, हम हमारे काम में 1 नंबर। लोग ये नहीं कह सकते आपने साहब लड़ाई नहीं लड़ी। लोग कहेंगे लड़ाई आपने तो लड़ी थी, हम नहीं समझ पाए साहब, आप तो सही थे, लेकिन वक्त चला गया। और 28 का वक्त अगर चला गया तो 33 की लड़ाई राजस्थान में लोग लड़ेंगे नहीं, मैं पहले बता दूं आपको, लोग उब जाएंगे। फिर आखिर के अंदर आप जैतारण क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, खासकर RLP को लेकर युवाओं में बड़ा क्रेज है। दिलीप जी ने जब से BJP आपकी RLP ज्वाइन करी है, माफ कीजिए, उसके बाद में धड़ाधड़ तरीके से युवा हो, बुजुर्ग हो, बार बार RLP के दुपट्टे बना के करते हैं। उन सब युवाओं के लिए आप विशेष रूप से? युवाओं को एक ही संदेश है मेरा, धैर्य रखें। युवा बहुत जोश युवाओं के अंदर है, बहुत करंट है, लड़ना चाहता है। हिंदुस्तान का जो इतिहास है, हर क्रांति का नायक नौजवान था। भगत सिंह जी थे,
मंगल पांडे, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मी, हमारी महिलाएं भी लड़ी भाई। आप देखिए लोक देवता जो जो है, अलग अलग समाजों के लोक देवता समय समय पर लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और हिंदुस्तान को कोई मिटा नहीं पाया। बहुत से लोग आए थे जिन्होंने कहा दिल्ली को मिटा देंगे तब तो ताज ये कर देंगे, हुआ थोड़ा ही था। दिल्ली तो वही है, हम लोग वैसे हैं। कितने लोगों ने हिंदुस्तान का दोहन किया, सोमनाथ का मंदिर तक लूट के ले गए थे, लेकिन हिंदुस्तान वहाँ का वहाँ है। यहाँ की संस्कृति, सारी व्यवस्थाएं वो की वो है। हमारा इसके अंदर नौजवानों को एक ही संदेश है, धैर्य रखें, रील बनाएं। खाली रजाई से आप सोचो रजाई में बैठे बैठे व्हाट्सएप फेसबुक इसमें चलता ना और बदल देंगे, वो उससे नहीं बदला जाएगा। बात सड़क पे होना तो सड़क पे भी आना पड़ेगा, एक दिन सड़क पे आना पड़ेगा। सोशल मीडिया की ताकत अलग है, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत भी कई बार फुस हो जाती है। सोशल मीडिया चौथा स्तंभ है। आज पत्रकारों की क्या स्थिति, पत्रकार जान हथेली पे लेकर लड़ता है। पत्रकारों के साथ क्या क्या होता है बताओ मुझे। अदने 2-2 कोटी के लोग पत्रकारों को धमका देते हैं। मैं तो बहुत से मामलों में ऐसे, हमारे कलेक्टर एसपी कई बार लड़ लेते, पत्रकार मुझे फ़ोन करते हैं, मैं 1 मिनट उनसे माफ़ी मांगता, कलेक्टर माफ़ी मांगो उनसे। तो हम ये प्रयास करेंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा रहना चाहिए भाई। आप 100 में से 98 काम तो ठीक कर रहे हो, लोग तो 30 काम ही नहीं कर रहे 100 में से। तो पत्रकार किसी के खिलाफ बोलता तो उसके 50 दुश्मनी होती है, नेता किसी के खिलाफ बोलता तो उसको 100 दुश्मनी हमारे खिलाफ लिए तैयार है। लोग ना समझे, नहीं समझते। कोई हमें जातिवादी कहेगा, कोई और बात कहेगा, कोई ये कहेगा इसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो कोई कारण इसका होगा, उस बात को समझ नहीं पा रहे। तो नौजवानों को मेरा एक ही संदेश है, धैर्य के साथ वो काम करें। वो इतना ही काम करें कि हमें सोशल मीडिया की जब आवश्यकता तो इस प्लेटफॉर्म पर लड़ना है और आवाज़ दे, तो हमें लाखों की तादाद में आना है। तो जिस दिन लाखों की तादाद में आना सीख गए, सरकारें झुक जाएगी अपने आप। ऐसे ही झुकी। कितना बड़ा वसुंधरा क्रेज था, मैं जब से बाहर हुआ वसुंधरा से, तब मेरे ही समाज के लोगों ने कहा कि ये क्यों पागलों की तरह घूम रहा है, ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। वही समाज आज ये कह रहा है कि हनुमान जी इस देश के अंदर सारी जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं और हनुमान जी देश के अंदर सबका भला करेंगे। देखिए जो लड़ता है ना, हो सकता है बीच में लोगों को बात समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे लोगों को बात भी समझ में आती है और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता लड़ता लोग उसके साथ भी होते हैं। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम था कि वसुंधरा को हमने भगाया और भजन लाल का अवतार हुआ। जिसे समुद्र मंथन में निकला क्या था, जहर और अमृत, जहर भी निकला था। तो आप बताओ, लड़ाई हमारी थी, वसुंधरा गई। ये जो राजस्थान का दुर्भाग्य मानो भजन लाल जी उसमें से अवतारित हुए, काम नहीं कर पाए। हम कोई सीएम कैंडिडेट नहीं, कोई भी बना, हमें क्या करना। बीजेपी का एजेंडा कौन मुख्यमंत्री बना, हम तो खुश हैं कि वसुंधरा को नहीं बनाया और भजन लाल जी को बनाया जिनको कोई जानता ही नहीं था। लेकिन भजन लाल 2.25 साल में काम नहीं कर पाए, राजस्थान को गलत ट्रैक पे डाल दिया। उनको भाषण लिख के देते हैं, वो भी वो नहीं पढ़ पाते। कितनी मजाक अपने आप की बनवा रहे हैं। उनको पता ही नहीं ताकत तुम्हारे पास है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ। कब कर दोगे? तो राजस्थान देखना चाहता है। आपने तो कहा था ऐसा ही भर्ती कि हम अपील नहीं करेंगे, चले गए अपील के अंदर डीबी में तुरंत। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपने कहा अब तो वापस कराएंगे। कथनी और करने के अंदर और दिन में 24 घंटे के अंदर बात से बदलना, जिस तरह मौसम बदला उस तरह नेता बदलने लगे। मैं नौजवानों को एक ही संदेश दूंगा कि आपका अगर भविष्य सुधारना चाहते हो, एक तो नशे से दूर रहना है, सोशल साइड का भी दुरुपयोग मत करो, उपयोग हमें करना है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आप हवा के अंदर जो नए नए गेम आ रहे हैं, अभी जिस तरह की घटना हुई गाजियाबाद, 3 बेटियां एक साथ 3 बहनें छलांग लगा गई, बोले मम्मी पापा हमें माफ़ करना, हम गेम नहीं छोड़ सकते। तो युवा देख लो, युवा है ये, एक युवा ये भी है, एक युवा ये, एक युवा राजस्थान के वो 4 MLA भी हैं जिनमें महिलाएं हैं 2, जो 40% कमीशन ले रहे हैं। एक युवा हनुमान बेनीवाल भी है, तो इस राजस्थान का सम्मान बढ़ाने लड़ रहा है सब। तो आप अब युवा के अंदर अंतर है ना। तो युवाओं से मेरी अपील कि 28 की जंग के अंदर मेरा साथ दें, धैर्य रखें, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करें, नशा बिल्कुल आसपास नहीं आने दें। सिंथेटिक नशे जिस तरह बढ़ रहे हैं, इसमें MD, चरस, गांजे, पहले के नशे तो कुछ भी नहीं थे, अब नए नए जो नशे हैं। और जिस तरह MD की बनाने की फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही है, जिस तादाद में पकड़ी जा रही है, सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि आजीवन ही लोग छूटे नहीं, अंदर ही रहे, कोई बेल का प्रावधान नहीं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। जेलों के अंदर आप सुविधाएं दे रहे हो उनको, चाहे जैसा, तो दिमाग खराब है उनका, रील चलाते हीरो बन जाते हैं अपना। आजकल नेताओं से ज़्यादा तो अपराधी लोगों की पसंद DP अपराधियों की लगती है। देखो अपराधियों की DP लगाएंगे लोग, फलां गैंग, टिमका गैंग। तो फिर लीडर्स का क्या होगा भाई? कि समाज के अंदर जो गंदगी फैल गई, इस गंदगी को दूर करने के लिए नौजवानों को नए सिरे सोचना होगा। मैं पिज्जा और ये जो खा रहे हैं बोर्नविटा, ये पिज्जा और जिस तरह पाव भाजी और दूसरा नए नए क्या फास्ट फूड खा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन अपनी जो दाल रोटी दही रायता केर सांगरी पनीर ये सब्जियां भी नहीं छोड़े। कड्डी जो बनती थी ना घर की, कितनी स्वादिष्ट बनती, काचरी की सब्जी बनती थी, सांगरी की सब्जी बनती थी,
तो उसको तो साथ रखें और ये फास्ट फूड कभी कभी खाएं। तो नौजवानों को मेरा कहना है कि बच्चों तुम पुरानी परंपराओं का ध्यान रखो, संस्कृति का ध्यान रखो, आगे बढ़ो और ट्रैक एक ही रखो। अब हमें क्या करना, कांग्रेस धोखा दे रही, बीजेपी धोखा दे रही, दोनों को घर बिठाना, इस बार दोनों बिठाने के लिए आप तय कर लो कौन आएगा। और हर समाज का नेता मैं तैयार हूँ खड़ा करें। इंदिरा बावरी जी हमारी लीडर है, बावरी समाज की, 52 से लेकर 18 तक 48 और 66 साल वोट पड़ा। 66 साल में बावरियों के कितने बड़े वोट मारवाड़ के अंदर है। आपको विधानसभाएं गिना दूं मैं, मेड़ता, बिलाड़ा, गोपालगढ़ 3 तो मेरे ही नज़दीक इलाके आ गए और खेवसर 4 यहाँ हो गए। कम से कम 20 विधानसभा क्षेत्र में मारवाड़ के अंदर इनके वोट है। कांग्रेस बीजेपी ने आज तक इनको टिकट नहीं दिया, फिर भी वोट डालते जा रहे हैं। चुनाव लड़ा के इनको विधायक आरएलपी पार्टी ने लड़ाया और मेड़ता के लोगों ने विधायक बनाया। तो इस तरह हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक समाज के लोगों को हम आगे लाएं, उनको लीडरशिप दें और नौजवानों को आगे लाएं। पुराने पार्टियां कभी नहीं ला सकती, पुराने समाजों में जो नेता बैठे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई नया पैदा हो समाज के अंदर। ये हर आदमी की मानसिकता होती है, लेकिन मेरी मानसिकता ये नहीं। मेरी मानसिकता है कि मैं नए नेता बनाऊं, नौजवानों को उनका हक और अधिकार दिलाऊं, उनको आगे लेके जाऊं। चाहे मेरे को छोड़ के भागने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उनको लाता रहूँगा पकड़ कर। बहुत तादाद में आ रहे हैं, जितने भाग रहे हैं 100 गुना ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास। तो नौजवानों को मेरा संदेश कि इस व्यवस्था को बचाना, संस्कृति को बचाना, नशे से दूर रहना, अपराध से दूर रहना। छोटे स्वार्थ के लिए कत्ल कर देते हैं, लड़ लेते हैं, गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, इससे बड़ा क्या होगा बताओ मुझे। जियो जीने दो, इस नीति पर चलो, अपना प्रदेश और देश ठीक हो जाएगा। ये नौजवान को करना होगा। अपना इतिहास पढ़ें भारत का, और इतिहास में जो जो लड़ा के लड़े नौजवान उनको फॉलो करें, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मैं नौजवानों को संदेश देना, नशे से दूर रहें और ये काम करें। बीकानेर में धरना चल रहा है, आज कल रात कोई खिचड़ियाँ कटी है उनके लिए, अऊ के पास में धरना शुरू हुआ है। देखिए, मैं लोकसभा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत है उसके अंदर मामला उठा लिया। जुलाई अगस्त में मैंने उठाया, इस बार मैंने वापस मामला उठाया। 10 सांसदों के साथ धरना भी दिया और लगातार मेरी आरएलपी की टीम जी जान से लगी हुई है। मैंने परमिशन भी वहाँ पर उस मैदान के अंदर, जब उन लोगों ने कहा प्रशासन काम देंगे तुम्हारा घर का राज है, जबरन करेंगे, वहाँ पे परमिशन भी दिलाई और मेरे लोग वहाँ पे हैं। बीकानेर मैं जब जाऊँगा, जब वहाँ जो मंच है उस मंच मुझे अगर बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, बिना मंच के बुलाए मैं नहीं जाऊँगा। खेजड़ी का ट्री प्रोटेक्शन कानून है, इसमें निश्चित रूप से तो सरकार को सोचना चाहिए। भजनलाल जी खुद कह रहे हैं, ये बना रहे हैं, इनके मंत्री है वो गए, कई लोग और गए, वो कह के आ गए। अगर वो कह के आगे नहीं है तो सरकार को सोचना चाहिए। मेरी सरकार तो है नहीं तो 15 मिनट बंद कर दूं, है क्या मेरी सरकार? मैं तो प्रयास ही कर रहा हूँ और मेरा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आप तो साहब लोकसभा में हो, बीते दिनों आपने ट्वीट भी किया, केंद्रीय बजट आया, राजस्थान का नाम नहीं था, अब राजस्थान का बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें अपेक्षाएं आप रखते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि नौजवान को रोजगार के साथ साथ जो परीक्षा प्रणाली है इसमें पारदर्शिता और इसमें कैसे यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी, कम से कम जो गंदगी पहले हो गई उसमें तो आप जांच अलग एक आयोग आप ऐसा बनाएं। 2005 से लेके, उससे पहले तो रिटायर हो गए होंगे, 2005 से लेके 2025 के बीच जितने भी एग्जाम हुए इसमें एक अलग आयोग और एक अलग स्पेशल एक टीम बनाए, अलग सेल बनाए एसओजी के अलावा, क्योंकि एसओजी के अंदर भी बहुत सेटलमेंट हुआ है। 2 के साथ 1 फ्री है, क्योंकि सब इस जाति दे के काम करते हैं राजस्थान के अंदर, दुर्भाग्य राजस्थान का। और वो पैरेलल काम करती रहे। मुख्यमंत्री और गवर्नर बात करें, राजस्थान के चीफ जस्टिस से बात करें कि साहब हालात ख़राब हो चुके हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करें, देश में इमरजेंसी भी लगी थी, आवश्यकता पड़ी तो सारा कानून जब आवश्यकता पड़ी तो एक साथ आ जाता यूँ, और वो विधायिका और लोकसभा के अंदर है। इस देश का जो सबसे बड़ा कानून बना वो विधायिका, जब लोकसभा भी चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के अधिकार भी छीन लिया था इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी। तो सारी शक्तियाँ लोकसभा के अंदर वीत है, सारी शक्तियाँ विधानसभा के अंदर, स्टेट की मालिक विधानसभा अगर तय कर देना कि ये होगा स्टेट में, वही होगा, पता नहीं लगा स्टेट के अंदर। तो ये करे कि भाई एक आयोग बना के 20 साल में कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़ा करने वाले कौन कौन लोग थे और कितने लोग सरकारी सेवा के अंदर है, उन सबको गिरफ्तार करे, एक अलग जेल बनाए उनके लिए खुली, उनके जूते मारे और उनको निकाले, उनकी जगह नहीं भर्ती करे, नंबर 1 वो एक अलग काम चलता रहे। बाकी जो 5 लाख पद खाली है उनको भरे, और अब कोई फर्जीवाड़ा गड़बड़ झगड़ा नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, मिला जुली का खेल है, एक दूसरे को बचाने के अंदर लगे हुए। ये हम चाहते हैं भजनलाल जी एक तो नौजवान पे ध्यान दें, एक किसान कर्ज माफी जो बार बार बीजेपी कह रही थी, पहले कांग्रेस कहते, किसान के एमएसपी पे खरीद और कर्जे माफ पे इनको करना चाहिए। कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल पद खाली है, खोल तो रहे हो। अभी आपने हॉस्पिटल की भर्ती जहाँ बात करी, अस्पताल तो खोल दोगे, ये डॉक्टर कहाँ से लगा रहे हो?
ये सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो। भजनलाल जी से नहीं, ये तो चलो इनके बजट को अपन देख लेंगे, जो भी लाते हैं, कोई कहता है ठीक है, कोई भजनलाल जी की बात पे कोई राजस्थान का व्यक्ति सीरियस नहीं है। और इनकी तो बात बीजेपी के नेता जब इनकी बात करते खुद ही हंसने लग जाते हैं। इनका नाम आने से पहले तो हंसते हैं लोग, बंद कमरों में बैठे बैठे सीएम रेजिडेंट में बैठे लोग हंसते हैं, वीडियो कॉल में बताते हैं अरे क्या बात मत करो साहब, तो ऐसे ही करते रहते हैं। मतलब इतनी बड़ी मजाक राजस्थान के अंदर बन गई, इसका इलाज कुछ भी नहीं। बजट में पता नहीं क्या क्या गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, बजट आएगा उस दिन देखेंगे। मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं राजस्थान में, क्यों मैं तो देख लिया पिछले 8 के बाद में विधानसभा में था 17-18 बजट हमने देखे थे, राजस्थान कहीं आगे बढ़ा नहीं। बजट आते हैं उनकी क्रियान्विति लंबे 2-2-2.5 साल तक बजट की नहीं होती, पैसा ही नहीं कहाँ से आएगा। नरेगा में मजदूरों का भुगतान तक आप नहीं कर पा रहे, दिल्ली इनकी स्टेट इनका कुछ नहीं होने वाला, आंकड़ों के मायाजाल होते हैं। मुझे आप बताओ कि सोने चांदी के भाव कम कर देंगे भजनलाल जी? ये चाहते हैं हम तो, हमारे गृहिणियाँ ये चाहती, महिलाएं सारी घर में यही पूछती है। हमारे पास ज़्यादा सोना खरीदने की ताकत नहीं है। घर में बच्चे कहते हैं सोने की अंगूठी भी नहीं बनवा सकते पापा, 1.5 लाख हो गया सोना। हम चाहते हैं सोना वापिस 60,000-70,000 हो जाए, हम ये चाहते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री बजट पे जब वापिस वित्त मंत्री बोले उस समय कर दे। हम चाहते हैं कि तेल है ना वो 50 रुपये लीटर हो जाए, हम ये चाहते हैं। आम आदमी ये चाहता है, आम आदमी चाहता है टोल नहीं देना पड़े, आम आदमी चाहता है थानेदार तहसीलदार से मिले तो हमें बिठा के चाय पिलाए, आओ भैया क्या बात है चाय पियो आप। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं राजस्थान में, वो हो नहीं सकती, वो हम ही करेंगे। लेकिन क्या बजट आएगा और क्या नहीं आएगा, जो भी आएगा मुझे लगता है कि राजस्थान के हित में कोई बजट आएगा, मुझे ऐसा कितना ही नहीं लग रहा। आखिर में बेनीवाल साहब, आज सुबह से आप जैतारण विधानसभा में हैं, 12 बजे से आप एंटर हुए, अब करीब रात को 7-8 बजने वाली है, क्या अनुभव रहा जैतारण को लेकर? नहीं, जैतारण तो मजबूत इलाका था, जैतारण तो मारवाड़ का मजबूत इलाका रहा है। आज कई लड़ाइयाँ यहाँ पे लोगों ने किसान आंदोलन के समय में की, जब सामंतवाद और जागीरी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चले तभी जैतारण की भूमिका बड़ी रही थी। निश्चित रूप से जैतारण के अंदर सर्व समाज, यहाँ का जातीय व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ हर समाज का वोट अलग अलग, मतलब बराबर से वोटों का धड़क, किसी का बाहुल्य नहीं है। शेड्यूल कास्ट यहाँ 50,000 से ज़्यादा तादाद के अंदर है। रावत समाज 30 से 35,000 की संख्या रावत समाज की होगी। बाकी आपका जाट समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, बावरी समाज, रेबारी समाज, माड़ी समाज, ये 25-30 हज़ार इस तरह इन सब के वोट हैं। दूसरे समाज भी इस तरह मेरे हिसाब से, बाकी रावत और एससी को छोड़ दें तो ये 20-25 हज़ार वोट होंगे यहाँ से। कई कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या होता है, किसी जाति का 1 लाख वोट होता है, 80,000 होता है। एक बार वो जाति मिस भी करती थी, अगली बार चुनाव में उनका कब्जा हो जाता, एक बार आने वो दोबारा जीतने, परंपरा राजस्थान में ज़्यादातर रही। तो जैतारण का नौजवान तो पहले से ही हमारे साथ था, इस बार जैतारण का नौजवान सर्व समाज का नौजवान हमारी मदद करेगा और वो पूरे पाली जिले में करेगा और पूरे राजस्थान के अंदर। जैतारण से बहुत बड़ी उम्मीद है। दिलीप जी जैतारण को नहीं संभाल रहे, पूरे राजस्थान के अंदर आप इनका देख रहे हो, तमाम जगह पूरे स्टेट के अंदर दौरे करें। अभी जो हमारे SIR के अंदर BLA 1-2 का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत मजबूती के साथ ये कर रहे हैं। सही, राजस्थान में RLP कांग्रेस BJP के बाद वो पार्टी है जिन्हें BLA 2 और BLA 1 बना के उनका कार्यक्रम चालू कर दी। बहुत बड़ी बात है। राजस्थान बहुत पार्टियाँ होगी, लेकिन 2-2 1.5 जिलों में, कोई 1.5 जिले में, कोई 2 में, कोई 2.5 में, आगे नहीं। यहाँ 41 जिलों में घूम रहे हैं। बहुत बड़ा राजस्थान है। प्रयास करें और जैतारण इस बार राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान जैतारण का होगा। दिलीप जी के आने से हमें ताकत मिली है और हम चाहते हैं कि दिलीप जी की तरह, दिलीप जी की जो पुरानी टीम, इनके दोस्त थे कांग्रेस BJP के अंदर, ये 1 दर्जन लोगों को और लेके आएंगे आने वाले दिनों का, ऐसा मुझे लग रहा है। अब सारे हो गए सवाल जवाब के, बस साहब मेरे ऑफलाइन आपसे निवेदन है, बंद कर दो आप।